प्रिय साथियों, आज हम आपको शिवरात्रि व्रत की महिमा बता रहे हैं और अनजाने में भी शिवरात्रि का व्रत अगर हम कर लेते हैं तो उसका कैसा फल मिलता है यहाँ इस कहानी के माध्यम से बताएंगे। प्रिय साथियों, यह कहानी शिव पुराण से लिया गया है। एक बार सभी ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा कि हे महामुनि सूत जी, शिवरात्रि का व्रत करने से क्या फल मिलता है और शिवरात्रि का व्रत अगर कोई अनजाने में भी कर लेता है तो उसे कैसा फल मिलता है, यह हमें बताइए। तब श्री सूत जी ने कहा कि हे ऋषियों, आप सब लोग सुनो, मैं इस विषय में तुमसे एक निषाद की प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ जो सब पापों को नाश करने वाला है। पहले की बात है, किसी वन में एक भील रहता था जिसका नाम था गुरुद्रुह। उसका कुटुंब बड़ा था। वह बलवान और क्रूर स्वभाव का होने के साथ साथ ही क्रूरतापूर्ण कर्म करने में तत्पर रहता था। वह प्रतिदिन वन में जाकर मृगों को मारता और वहीं रहकर नाना प्रकार की चोरियां करता था। उसने बचपन से कभी भी कोई शुभ कर्म नहीं किया था। इस प्रकार वन में रहते हुए उस दुरात्मा भील का बहुत समय बीत गया। तदंतर एक दिन बड़ी सुंदर और शुभ कारक शिवरात्रि आई, किंतु वह दुरात्मा घने जंगल में निवास करता था, इसलिए उस व्रत को नहीं जानता था। उसी दिन उस भील के माता पिता और पत्नी ने भूख से पीड़ित होकर उससे याचना की कि वनेचर हमें खाने को दो। उनकी इस प्रकार याचना करने पर वह तुरंत धनुष लेकर चल दिया। मृगों के शिकार के लिए सारे वन में घूमने लगा। दैव योग से उसे उस दिन कुछ भी नहीं मिला और सूर्य अस्त हो गया। इससे उसको बड़ा दुख हुआ और वह सोचने लगा, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? आज तो कुछ नहीं मिला। घर में जो बच्चे हैं उनका था माता पिता का क्या होगा? मेरी जो पत्नी है उसकी भी क्या दशा होगी? अतः मुझे कुछ लेकर ही घर जाना चाहिए, अन्यथा नहीं। ऐसा सोचकर वह व्याध एक जलाशय के समीप पहुँचा और जहाँ पानी में उतरने का घाट था वहाँ जाकर खड़ा हो गया। वह मन ही मन यह विचार करता था कि यहाँ कोई न कोई जीव पानी पीने के लिए अवश्य आएगा। उसी को मारकर कृतकृत्य हो उसे साथ लेकर प्रसन्नतापूर्वक घर को जाऊँगा। ऐसा निश्चय करके वह व्याध एक बेल के वृक्ष पर चढ़ गया और वहीं जल साथ लेकर बैठ गया। उसके मन में केवल यही चिंता थी कि कब कोई जीव आएगा, कब मैं उसे मारूंगा। इसी प्रतीक्षा में भूख प्यास से पीड़ित हो वह वहीं पर बैठा रहा। उस रात के पहले पहर में एक प्यासी हरिणी वहाँ आई जो चकित होकर जोर जोर से चौकड़ी भर रही थी। ऋषियों, उस मृगी को देखकर व्याध को बड़ा हर्ष हुआ। उसने तुरंत ही उसके वध के लिए अपने धनुष पर बाण का संधान किया। ऐसा करते हुए उसके हाथ के धक्के से थोड़ा सा जल और बेल के पत्ते नीचे गिर पड़े। उस बेल के वृक्ष के नीचे भगवान शिवलिंग थे और शिवलिंग के ऊपर जल और बिल्व पत्र गिरा। इससे शिव जी की प्रथम पहर की पूजा संपन्न हो गई। उस पूजा के महात्म्य से उस व्याध का बहुत सा पातक तत्काल नष्ट हो गया। वहाँ होने वाली खड़खड़ाहट की आवाज़ को सुनकर हरिणी ने भय से ऊपर की ओर देखा। व्याध को देखते हुए वह व्याकुल हो गई और बोली। मृगी ने कहा, व्याध, तुम क्या करना चाहते हो? मेरे सामने सच सच बताओ। हरिणी की यह बात सुनकर व्याध ने कहा, आज मेरे कुटुंब के लोग भूखे हैं, अतः तुमको मारकर उनकी भूख मिटाऊंगा और तुम्हें तृप्त करूंगा। व्याध का यह दारुण वचन सुनकर था जिसे रोकना कठिन था। उस दुष्ट भील को बाण ताने देखकर मृगी सोचने लगी कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? अच्छा कोई उपाय रचती हूँ। ऐसा विचार करके उसने वहाँ इस प्रकार कहा। मृगी बोली, भील, मेरे मांस से तुमको सुख होगा। इस अनर्थकारी शरीर के लिए इससे अधिक महान पुण्य कार्य और क्या हो सकता है? उपकार करने वाले प्राणी को इस लोक में जो पुण्य प्राप्त होता है उसका 100 वर्ष में भी वर्णन नहीं किया जा सकता। परंतु इस समय मेरे सब बच्चे मेरे आश्रम में ही हैं। मैं उन्हें अपनी बहन को अथवा स्वामी को सौंप कर लौट आऊँगी। वनेचर, तुम मेरी इस बात को मिथ्या न समझो, अर्थात गलत न समझो। मैं फिर तुम्हारे पास लौट आऊँगी, इसमें संशय नहीं है। सत्य से ही धरती टिकी हुई है, सत्य से ही समुद्र अपनी मर्यादा में स्थित है और सत्य से ही निर्झरों से जल की धाराएं गिरती रहती हैं और सत्य ही सब कुछ, सत्य पर ही सब कुछ स्थित है। सूत जी ने कहा कि मृगी के ऐसा कहने पर भी जब व्याध ने उसकी बात नहीं मानी तब उसने अत्यंत विस्मित एवं भयभीत हो पुनः इस प्रकार कहना प्रारंभ किया। मृगी बोली, व्याध सुनो, मैं तुम्हारे सामने ऐसी शपथ खाती हूँ कि जिससे घर जाने पर मैं अवश्य तुम्हारे पास लौट आऊँगी। ब्राह्मण यदि वेद बेचे और तीनों काल संध्या न करे तो उसे जो पाप लगता है
पति की आज्ञा का उल्लंघन करके स्वेच्छानुसार कार्य करने वाली स्त्री को जिस पाप की प्राप्ति होती है, किए हुए उपकार को न मानने वाले, भगवान शंकर के विमुख रहने वाले, दूसरे से द्रोह रखने वाले, धर्म को लांघने वाले तथा विश्वासघात और छल करने वाले लोगों को जो पाप लगता है, उस पाप से मैं भी लिप्त हो जाऊं यदि लौटकर यहाँ न आऊं। इस तरह अनेक शपथ खाकर जब मृगी चुपचाप खड़ी हो गई, तब उस व्याध ने उस पर विश्वास करके कहा, अच्छा अब तुम अपने घर को जाओ। तब वह मृगी बड़े हर्ष के साथ पानी पीकर अपने आश्रम मंडल में गई। इतने में ही रात का वह पहला पहर व्याध के जागते ही जागते बीत गया। तब उस हरिण की बहन दूसरी मृगी, जिसका पहली ने स्मरण किया था, उसी की राह देखती हुई जल पीने के लिए वहाँ आ गई। जो हिरण पहले गई थी उसी की बहन वहाँ आ गई। उसे देखकर भील ने स्वयं बाण को तरकस में खींचा। ऐसा करते समय पुनः पहले की भांति भगवान शिव के ऊपर जल और बिल्व पत्र गिरे। उसके द्वारा महात्मा शंभु की दूसरे पहर की पूजा संपन्न हो गई। यद्यपि वह प्रसंगवश ही हुई थी, तो भी व्याध के लिए सुखदायिनी हो गई। मृगी ने उसे बाण खींचते देखा और पूछा, वनेचर यह क्या कर रहे हो? व्याध ने पूर्वत उत्तर दिया, मैं अपने भूखे कुटुंब को तृप्त करने के लिए तुझे मारूंगा। यह सुनकर वह मृगी बोली। मृगी ने कहा, व्याध मेरी बात सुनो, मैं धन्य हूँ, मेरा देह धारक सफल हो गया, क्योंकि इस अनित्य शरीर के द्वारा उपकार होगा, परंतु मेरे छोटे छोटे बच्चे घर में हैं, अतः मैं एक बार जाकर उन्हें अपने स्वामी को सौंप दूँ, फिर तुम्हारे पास लौट कर आऊँगी। व्याध बोला, तुम्हारी बात पर मुझे विश्वास नहीं है, मैं तुझे मारूंगा, इसमें संशय नहीं है। सुनकर वह हरिण भगवान विष्णु की शपथ खाती हुई बोली, व्याध जो कुछ मैं कहती हूँ उसे सुनो। यदि मैं लौट कर न आऊँ तो अपना सारा पुण्य हार जाऊँ, क्योंकि जो वचन देकर उससे पलट जाता है वह अपने पुण्य को हार जाता है। जो पुरुष अपनी विवाहिता स्त्री को त्याग कर दूसरी के पास जाता है, वैदिक धर्म का उल्लंघन करके कपोल कल्पित धर्म पर चलता है, भगवान विष्णु का भक्त होकर शिव की निंदा करता है, माता पिता की निधन तिथि को श्राद्ध आदि न करके उसे व्यर्थ बताता है, ऐसे लोगों को जो पाप लगता है वही मुझे भी लगे, यदि मैं लौटकर न आऊँ। सूत जी कहते हैं, ऐसा कहने पर व्याध ने उस मृगी से कहा, जाओ। मृगी जल पीकर हर्षपूर्वक अपने आश्रम को गई। इतने में ही रात का दूसरा पहर भी व्याध के जागते जागते बीत गया। इसी समय तीसरा प्रहर प्रारंभ हो गया। मृगी के लौटने में बहुत विलंब हुआ। जान चकित हो व्याध उसकी खोज करने लगा। इतने में ही उसने जल के मार्ग में एक हिरण को देखा। वह बड़ा हृष्ट-पुष्ट था। उसे देखकर वनेचर को बड़ा हर्ष हुआ और वह धनुष पर बाण रख करके उसे मार डालने को उद्यत हुआ। ऐसा करते समय उसके प्रारब्धवश कुछ जल और बिल्वपत्र शिवलिंग पर गिरे। उससे उसके सौभाग्य से भगवान शिव की तीसरी पहर की पूजा संपन्न हो गई। इस तरह भगवान ने उस पर अपनी दया दिखाई। पत्तों के गिरने आदि का शब्द सुनकर उस मृग ने व्याधि की ओर देखा, पूछा, क्या कर रहे हो? व्याध ने उत्तर दिया, मैं अपने कुटुंब का भरण पोषण करने के लिए तुम्हारा वध करूंगा। व्याध की यह बात सुनकर हरिण मन में बड़ा हर्ष हुआ और तुरंत ही व्याध से इस प्रकार बोला। हरिण ने कहा, मैं धन्य हूँ, मेरा हृष्ट-पुष्ट अगर आपके काम में आ जाए। जो सामर्थ्य रहते हुए भी किसी का उपकार नहीं करता, उसकी वह सामर्थ्य व्यर्थ चली जाती है तथा वह परलोक में नरकगामी होता है। परंतु एक बार मुझे जाने दो, मैं अपने बालकों को उनकी माता के हाथ में सौंप कर उन सबको धीरज बधाकर यहाँ लौट आऊँगा। उसके ऐसा कहने पर व्याध मन ही मन बड़ा विस्मित हुआ। उसका हृदय कुछ शुद्ध हो गया था। उसके सारे पाप पुण्य नष्ट हो गए चुके थे। उसने इस प्रकार कहा। व्याध बोला, जो जो यहाँ आए वे सब तुम्हारी ही तरह बातें बनाकर चले गए, परंतु वे वंचक अभी तक यहाँ नहीं लौटे। मृग, तुम भी इस समय संकट में हो, इसलिए झूठ बोलकर चले जाओगे, फिर यहाँ दोबारा नहीं आओगे। मृग बोला, व्याध, मैं जो कुछ कहता हूँ उसे सुनो। मुझ में असत्य नहीं है। मेरा सारा चराचर ब्रह्मांड सत्य पे ही टिका हुआ है। जिसकी वाणी झूठी होती है उसका पुण्य उसी क्षण नष्ट हो जाता है। तथापि भील, तुम मेरी सच्ची प्रतिज्ञा सुनो। संध्या काल में मैथुन
तथा शिवरात्रि के दिन भोजन करने से जो पाप लगता है, झूठी गवाही देने पे जो पाप लगता है, धरोहर को हड़प लेने पे जो पाप लगता है, संध्या न करने पे जो ब्राह्मण को पाप लगता है, वही पाप मुझे भी लगे यदि मैं लौटकर तुम्हारे पास नहीं आऊँ। जिसके मुख से कभी शिव का नाम नहीं निकला, जो सामर्थ्य रखते हुए भी दूसरों को दान नहीं करते, पर्व के दिन अर्थात त्योहारों के दिन श्रीफल तोड़ता है, अभक्ष्य भक्षण करता है, शिव की पूजा किए बिना भक्ष्य लगाए बिना भोजन करता है, इन सब का पातक मुझे लगे यदि मैं लौटकर न आऊँ। सूत जी कहते हैं, उसकी बात सुनकर व्याध ने कहा, जाओ शीघ्र लौट आना। व्याध के ऐसा कहने पर मृग पानी पीकर चला गया। वे सब अपने आश्रम पर मिले। तीनों ही प्रतिज्ञाबद्ध हो चुके थे। आपस में एक दूसरे को वृत्तांत भली भात सुनकर सत्य के पासे में बंधे हुए उन सब ने यह निश्चय किया कि वहाँ अवश्य जाना चाहिए। अर्थात जो तीनों थे सभी एक ही परिवार के थे, और जब एक ही परिवार एक जगह जुटा तो सबको लगा कि हम सभी प्रतिज्ञाबद्ध हो गए हैं, अब क्या किया जाए। सभी ने कहा कि हम लोग प्रतिज्ञाबद्ध हो गए, अब हम ही सभी को चलना चाहिए। इस निश्चय करने के बाद वहाँ बालकों को आश्वासन देकर कि वे सब के सब जाने के लिए वहाँ उत्सुक हो गए। उस समय जेठी मृगी ने वहाँ अपने स्वामी से कहा, स्वामिन, आपको बिना यहाँ बालक कैसे रहेंगे? प्रभु, मैंने ही वहाँ पहले जाकर प्रतिज्ञा की है, इसलिए केवल मुझको जाना चाहिए, आप दोनों यहीं रहें। उसकी यह बात सुनकर छोटी मृगी बोली, बहन, मैं तुम्हारी सेविका, इसलिए आज मैं ही व्याध के पास जाती हूँ, तुम यहीं रहो। यह सुनकर मृग बोला, मैं ही वहाँ जाता हूँ, तुम दोनों यहीं रहो, क्योंकि शिशुओं की रक्षा माता ही करती है। स्वामी की यह बात सुनकर उन दोनों मृगियों ने धर्म की दृष्टि से उसे स्वीकार नहीं किया। वे दोनों अपने पति से प्रेम पूर्वक बोली, प्रभु, पति के बिना इस जीवन को धिक्कार है। तब उन सब ने अपने बच्चों को सांत्वना देकर उन्हें पड़ोसियों के हाथ में सौंप दिया और स्वयं शीघ्र ही उस स्थान को प्रस्थान किया जहाँ वह व्याध शिरोमणि उनकी प्रतीक्षा में बैठा था। उन्हें जाते देखकर उनके वे सब बच्चे भी पीछे पीछे चले गए, अर्थात माता पिता के साथ बच्चे भी छोटे छोटे थे, उनके साथ चल दिए। उन्होंने यह निश्चय कर लिया था कि इन माता पिता की जो गति होगी वही गति हमारी भी होगी। उन सबको एक साथ आया देखकर व्याध को बड़ा हर्ष हुआ। उसने धनुष पर बाण रखा। उस समय पुनः जल और बिल्वपत्र शिव के ऊपर गिरे। उससे शिव की चौथे प्रहर की पूजा संपन्न हो गई। उस समय व्याध का सारा पाप तुरंत नष्ट हो गया। इतने में ही दोनों मृगियाँ और मृग बोल उठे, व्यास शिरोमणि, शीघ्र ही कृपा करके हमारे शरीर को सार्थक करो, अर्थात अब खत्म कर दो। इनकी यह बात सुनकर व्याध को बड़ा विस्मय हुआ। शिव पूजा के प्रभाव से उसको दुर्लभ ज्ञान प्राप्त हो गया। उसने सोचा, ये मृग ज्ञानहीन पशु होने पर भी धन्य है, सर्वथा आदरणीय है, क्योंकि अपने शरीर से ही परोपकार में लगे हुए हैं। मैंने इस समय मनुष्य जन्म पाकर भी किसी पुरुषार्थ का साधन नहीं किया, दूसरे के शरीर को पीड़ा देकर अपने शरीर को पालन पोषण किया, प्रतिदिन अनेक प्रकार के पाप करके अपने कुटुंब का पालन किया। हाय, ऐसा पाप करके मेरी क्या गति होगी, अथवा मैं किस गति को प्राप्त होऊंगा। मैंने जन्म से लेकर अब तक जो पाप किया है उसका इस समय मुझे स्मरण हो रहा है। मेरे जीवन को धिक्कार है। इस प्रकार ज्ञान संपन्न होकर व्याध ने अपने बाण को रोक लिया और कहा, श्रेष्ठ मृगियों और मृग, तुम अपने घर को जाओ, तुम्हारा जीवन धन्य है। व्याध के ऐसा कहने पर भगवान शिव जी तुरंत प्रसन्न हो गए। उन्होंने व्याध को अपने सम्मानित एवं पूजित स्वरूप का दर्शन कराया तथा कृपापूर्वक उसके शरीर का स्पर्श करके उससे प्रेम से कहा, भील, मैं तुम्हारे व्रत से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। व्याध भी भगवान शिव के उस रूप को देखकर तत्काल जीवन मुक्त हो गया और मैंने सब कुछ पा लिया, यूँ कहता हुआ उनके चरणों के आगे गिर पड़ा। उसके इस भाव को देखकर भगवान शिव भी मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए और उसे गुह नाम देकर कृपा दृष्टि से देखते हुए उन्होंने उसे दिव्य वर दिए। भगवान शिव जी बोले, व्याध, सुनो, आज से तुम श्रृंगवेरपुर में उत्तम राजधानी का आश्रय ले लो और दिव्य भोगों का उपभोग करो। तुम्हारे वंश की वृद्धि निर्विघ्न रूप से होती रहेगी, देवता भी तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। व्याध, मेरे भक्तों पर स्नेह रखने वाले भगवान श्री राम एक दिन निश्चय ही तुम्हारे घर पधारेंगे और तुम्हारे साथ मित्रता करेंगे।
तुम मेरी सेवा में मन लगाकर दुर्लभ मोक्ष पा जाओगे। इसी समय वे सब मृग भगवान शंकर का दर्शन और प्रणाम करके मृग योनि से मुक्त हो गए तथा दिव्य देहधारी होकर विमान पर बैठकर शिव जी के दर्शन मात्र से साप से मुक्त हो दिव्य धाम को चले गए। तब से अर्बुद पर्वत पर भगवान शिव व्याधेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए। एक अर्बुद पर्वत है, वहाँ पे भगवान शिव का जो शिवलिंग है उसे व्याधेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए, जो दर्शन और पूजन करने पर तत्काल भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। महर्षियों, वह व्याध भी उस दिन से दिव्य भोगों का उपभोग करता हुआ अपनी राजधानी में रहने लगा। उसने भगवान श्री राम की कृपा पाकर शिव का सायुज्य प्राप्त कर लिया। अनजाने में ही उस व्रत का अनुष्ठान करने से उसको सायुज्य मोक्ष मिल गया। फिर जो भक्ति भाव से संपन्न होकर इस व्रत को करते हुए शिव का शुभ सायुज्य प्राप्त कर लें, इसके लिए तो कहना ही नहीं है, अर्थात जरूर प्राप्त करेंगे। संपूर्ण शास्त्रों तथा अनेक प्रकार के धर्मों के विषयों में भली भांति विचार करके इस शिवरात्रि व्रत को सबसे उत्तम बताया गया है। इस लोक में जो नाना प्रकार के व्रत, विविध तीर्थ, भांति भांति के विचित्र दान, अनेक प्रकार के यज्ञ करने से जो फल प्राप्त नहीं होता, वह शिवरात्रि व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। इसलिए अपना हित चाहने वाले प्रत्येक मनुष्य को इस शिवरात्रि व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए और इस शिवरात्रि पर भगवान शिव का रुद्राभिषेक जरूर करना चाहिए। धन्यवाद। राधे राधे।